बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक बड़े जंगल में हरियाली, नदियां और तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी में तारा नाम की एक रहस्यमयी लड़की रहती थी। किसी को नहीं पता था कि तारा कहाँ से आई थी। बस इतना सब जानते थे कि वह बचपन से ही जंगल में रहती थी और जानवरों की भाषा समझ सकती थी। तारा के बाल सूरज की किरणों की तरह सुनहरे थे और उसकी आंखें पेड़ों की पत्तियों जैसी हरी। वह सुबह जल्दी उठती, नदी से पानी भरती और अपने जानवर दोस्तों को बुलाती। हिरन, बंदर, तोते, हाथी सब उसके आसपास आ जाते। तारा उन्हें खाना खिलाती, उनके जख्मों पर मरहम लगाती और उन्हें प्यार से सिखाती कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जंगल में सब कुछ शांत और सुंदर था, लेकिन एक दिन गांव से कुछ शिकारी आए। उन्होंने तय किया कि वे जंगल के जानवरों को पकड़कर शहर ले जाएंगे। रात के अंधेरे में उन्होंने जाल बिछा दिए और पेड़ों पर जाल के फंदे बांध दिए। सुबह जब तारा उठी तो उसने देखा कि एक छोटा खरगोश जाल में फांसा हुआ है। वह तुरंत दौड़कर पहुंची और जाल काटकर खरगोश को छुड़ाया। खरगोश रोते हुए बोला, तारा दीदी, जंगल में कुछ बुरे लोग आए हैं जो सबको पकड़ना चाहते हैं। तारा ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया, तोतों को आदेश दिया कि वे आकाश में उड़कर शिकारी का पीछा करें। बंदरों से कहा कि वे पेड़ों की डालों से कांटे और फल नीचे गिराएं। हाथी को बोला कि वह अपने भारी पैरों से शिकारी के रास्ते में मिट्टी के ढेर बना दे। शिकारी जैसे ही जंगल में आगे बढ़े, तोतों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तारा की सेना आ गई। बंदरों ने पेड़ों से कांटे बरसाए और हाथी ने रास्ता बंद कर दिया। शिकारी घबरा गए। एक ने कहा, ये जंगल तो किसी जादू के वश में है। वे डरकर भाग खड़े हुए और कभी वापस नहीं आए। जब सब शांत हो गया तो जंगल के राजा हाथी ने तारा से कहा, तुमने हमारी जान बचाई है, अब से तुम हमारी जंगल की रक्षक हो। तारा मुस्कुराई और बोली, जंगल मेरा घर है और तुम सब मेरे परिवार। जब हम साथ हैं तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ दिन बाद तारा को जंगल के बीच एक चमकता हुआ फूल मिला। उस फूल से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उसने उसे ध्यान से उठाया। तभी एक आवाज आई, तारा, तुमने इस जंगल की रक्षा की है। यह जादुई फूल तुम्हें शक्ति देगा ताकि तुम हमेशा प्रकृति की रक्षा कर सको। उस दिन से तारा के हाथों में हल्की सी चमक रहने लगी। जब भी कोई जानवर घायल होता, वह अपने हाथों से उसे ठीक कर देती। बारिश रुक जाती तो तारा प्रार्थना करती और बादल खुद ही बरसने लगते। धीरे धीरे गांव के लोग भी तारा के बारे में सुनने लगे। वे उसे जंगल की परी तारा कहने लगे। बच्चे जब जंगल के पास खेलते तो तारा उन्हें सिखाती कि पेड़ काटना गलत है और हर काटे पेड़ की जगह 2 नए पेड़ लगाने चाहिए। तारा का नाम दूर दूर तक फैल गया, लेकिन उसने कभी जंगल नहीं छोड़ा। वह वही रही, अपने जानवर दोस्तों के बीच, और हर दिन जंगल को और भी सुंदर बनाती रही। और आज भी कहते हैं, जब रात को हवा बहती है तो पत्तों की सरसराहट में किसी को तारा की मीठी आवाज सुनाई देती है। प्रकृति हमारी माँ है, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।